झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाया पावर। तो पावर क्या दिखाया, जैसा तो आपको पता होगा दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य की जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिजल्ट को लेकर रोक लगाया हुआ है और गवर्नमेंट चाह रही है कि रोक को हटा दे, चूंकि इसका जो फाइनल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो 3 सितंबर को होने वाला है, जो कि बहुत ही लंबा डेट है। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके पहले आइए हम फाइल कर दें, और फाइल करने के बाद जो है मेरा जो है इस पर सुनवाई हो जाती है पूरी जल्द ही, तो हम तुरंत जो है रिजल्ट देके ज्वाइनिंग भी कर सके, क्योंकि सरकार के पास बिल्कुल ही कम समय है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो लाया हूं, और मैं आपको बता दूं, ये जो झारखंड सरकार है पूरी तरह से यहाँ पर तन मन धन लगा के काम कर दी है शुरू, और जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है एकदम फटाफट के अंदाज में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी और पहुंच चुकी है दोस्तों, इसको लेके कि ये जो है रिजल्ट का जो है स्टे है वो हटे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं फटाफट के अंदाज में किस प्रकार से काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही एक्टिव मोड में काम शुरू कर दिया है। तो देख सकते हैं, टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो है लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट है लेटर फॉर रिक्वेस्ट of oral mentioning before the Honorable Supreme Court in SLP number 4194 of 2024 परिमल कुमार एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। दोस्तों, ये यहाँ पे ये कहा गया है, RT 2009 का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप तय समय पर रिजल्ट नहीं देंगे तो झारखंड का जो है शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा, और ये नकारात्मक असर पड़ेगा, चूँकि यहाँ के गुणवत्ता पे, शिक्षा का गुणवत्ता पे हम फिर बात नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आपको देना चाहिए, जिससे कि यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधर सके और यहाँ पे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिया जा सके। तो दोस्तों, इसी को रिगार्डिंग आप देख सकते हैं पूरा चीज़ को लिख के भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट में, और हम बात करते हैं इसी चीज़ को दोस्तों हिंदी बताते हैं, क्योंकि जो है कैंडिडेट्स मेरे ज़्यादा हिंदी में है, और इसलिए मैंने इस चीज़ को जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको गूगल से ट्रांसलेट करके हमने इसको चेंज किया है हिंदी में। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, महोदय, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त मामला मान्य झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित WPC संख्या 2785/2023 में दिनांक 20/12/2023 को के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न एक SLP है। वर्तमान पत्र प्रतिवादी द्वारा 3/9/2024 से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मौखिक को उल्लेख की मांग करते हुए दायर किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसका जो पहले को जो है झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई हो चुकी थी 20/12/2023 को, उसके बाद 3/9/2024 को यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ये मामला चल गया, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आप जान ही रहे हैं। इस संबंध में कहा गया है कि यह मामला मान्य न्यायालय के समक्ष 26/4/2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो शुरू हो रही है 27/4/2024 को जारी रहेगा, लेकिन इसका परिणाम इस मान्य न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ये मामला चल गया है, एक तरह से कह सकते हैं सीटेड वर्सेस जेटेड का लड़ाई है। और वहाँ पे दोस्तों हुआ क्या है कि जो भी सीटेड कैंडिडेट है वहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो है रिजल्ट दिया जाए, और जेटेड चाह रहे थे कि यहाँ पे रिजल्ट न दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें को समझी, और ये उनको लगा कि यहाँ पे स्टे लगा, पूरी चीज़ों पर स्टे लगाना ठीक बात नहीं है। तो दोस्तों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया चलते रहेगी, बस जो है आप रिजल्ट में बिना मेरे अनुमति का नहीं दे सकते हैं। तो यही बात हुआ, और यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है झारखंड गवर्नमेंट पहुँच गई है आपका सुप्रीम कोर्ट। उसी के अनुसरण में प्रतिवादी के दिनांक 26/4/2024 का अंतरिम निर्देश के निर्देश ऑब्लिक संशोधन की मांग के लिए और झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणामों की घोषणा की अनुमति देने के लिए 2024 का IA संख्या 154497 दायर किया गया था। बताया कि मामला आखिरी बार 19/7/2024 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने मामले को 3/9/2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है। वर्तमान मामले की में तात्कालिकता यह है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के लिए कुल 50,000 पद स्वीकृत किए गए थे। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद। उच्च प्राथमिक विद्यालय
तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अंतिम है 29/7/2024 को सुनवाई हुई थी, उसमें जो है ये कहा गया था कि इसका जो अंतिम लास्ट में जो फाइनल सुनवाई हम करेंगे 3/9/2024 को करेंगे। लेकिन जो है आप सब कुछ कर सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं, किसी प्रकार का रोक नहीं है, लेकिन बिना मेरे अनुमति का आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। वही कह रहा है कि ये जो है 50,000 की नियुक्ति की बात चल रहा है, वो 2 चरण में, एक चरण में जैसे 26,000 है, दूसरा चरण में फिर 24,000 है। तो दोस्तों 1 to 5 में दोनों मिला करके, पहला और दूसरा दोनों मिला करके आप देख सकते हैं कि 1 to 5 में 20,825 पद है, जबकि 6 to 8 में 29,175 पद है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि सहायक अध्यापक पद पर आगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यदि सुनवाई नहीं होती है तो आगे नियुक्ति ही नहीं हो पाएगी। वर्तमान में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली प्रभावी है तथा भविष्य में इस पद पर सीधी भर्ती की जा पाएगी। तो दोस्तों यदि ऐसा नहीं हो पाती है तो जो है बहाली जो है सीधी तौर पर नहीं हो पाएगी। यदि स्थगन आदेश नहीं हटाया गया तो झारखंड राज्य नए शिक्षकों की नियुक्ति करने में असमर्थ होगा। यानी यहाँ पर जो है स्टे नहीं हटा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो झारखंड सरकार इसको जो है बहाली नहीं कर पाएगी, है ना, जिससे बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता होगा। यानी कि बहाली पूरा नहीं हो पाएगी तो यहाँ के झारखंड के बच्चों का जो गुणवत्ता का बात किया जाएगा शिक्षा का, तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टे ऑर्डर यहाँ पर हटाना होगा। फिर कहता है आगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्यों की भर्ती झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों बात किया जा रहा है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, कहने के मतलब है यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का बात चल रहा है। 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के परिणाम रोकने से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कामकाज बाधित होता है, जिसका सीधा असर 1 से 8वीं तक नामांकित कई छात्रों के शिक्षा पर पड़ता है। कहने का मतलब इनका यही है कि 26,001 जो बहाली है अभी, यहाँ पे आप स्टे नहीं लगाएंगे तो यहाँ जो इसका सीधे असर जो है 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ेगा। दोस्तों तो यह बहुत ही सोचने वाली बात हो गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। परिणाम घोषित होने में देरी से शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ेगा, और यहाँ पर यदि सही समय पर रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे जो ये रेशियो है, यानी छात्र और टीचर स्टूडेंट का, छात्र और टीचर्स का, उसके जो है घट जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात बिगड़ेगा। इसलिए अनुपात को बनाए भी रखना है, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है यहाँ पे टीचर्स का ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को पूरा करना। वैकेंसी पूरा होगी तभी जो है छात्र और टीचर्स का जो है अनुपात को सही हो पाएगा। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित वांछित स्तर से नीचे। तो दोस्तों जैसा कि RT 2009 के तहत आप जानते हैं कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है, और दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। यह झारखंड राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और समग्र सीखने के माहौल को प्रभावित करता है। दोस्तों 2009 में जो RT 2009 में बहुत अच्छा चीज़ कहा गया है, जिसके तहत जो है गुणवत्तापूर्ण, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, प्रभावित होगी। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा सकता है यदि तय समय पर रिजल्ट न दिया जा सके, जो झारखंड सहायक आचार्य का, साथ ही साथ रिजल्ट देके ज्वाइनिंग न दिया जा सके। तो दोनों काम बहुत ही जरूरी है, इसलिए जो है झारखंड गवर्नमेंट चाह रही है कि वो जल्द हो से काम हो, इसीलिए जो है वो चल गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आपको कल या परसों तक इसका कुछ ना कुछ आपको रिपोर्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों इसमें फटाफट के अंदाज में काम हुआ है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मामले को सूचीबद्ध किया जाए और सुनवाई की तारीख पहले की जाए, ताकि प्रतिवादी राज्य मान्य न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26/4/2024 द्वारा दिए गए स्थगन को हटाने के लिए दबाव बना सके। कहने का मतलब ये है दोस्तों, गवर्नमेंट का कहने का मतलब है कि जो आप 3 सितंबर को तय रखे हैं कि इसका फाइनल सुनवाई होगा, तो उतना लंबा न ले जाए और उसकी सुनवाई पहले कर दें, जिससे कि यहाँ पर हम लोग रिजल्ट दे सके झारखंड सहायक आचार्य का, और रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग भी कर सके। इससे क्या होगा, छात्र और टीचर्स का अनुपात बना रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा सकेगा, जिससे कि झारखंड के बच्चे आगे बढ़ सकेंगे, शिक्षा के स्तर आगे हो सकता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें होगी, यानी कि पूरी
की जा सकती है। तो दोस्तों यह आपकी जानकारी और आवश्यकता रिकॉर्ड के लिए है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी बातें की है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। बहुत अच्छा कदम है कि यहाँ पे स्टे हटा दिया जाएगा, और स्टे हटा दिया जाएगा तो रिजल्ट स्वाभाविक सी बात आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो गवर्नमेंट चाहेगी कि अपने कार्यकाल में अंतिम क्षणों में ये क्या करे, ज्वाइनिंग दे दे। और ये सबसे बड़ी बहाली है, यानी झारखंड में पहली बार इतनी बड़ी बहाली आई हुई है टीचर्स की, और ये अपने हाथों से हेमंत सोरेन चाह रही है कि हम नियुक्ति पत्र दे दें और रिकॉर्ड बना लें, और यहाँ से वोट बैंक भी तैयार हो जाएगा गवर्नमेंट का। दोस्तों तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।